प्रवाह के दर्शकों, बहुत बहुत आभार। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि प्रवाह निर्बाध गति से आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा है। नया ज्ञान साझा करने के लिए हर दिन हमारे पास नए नए मास्टर्स आ रहे हैं, जो अपने ज्ञान के दीप से हम सबको आलोकित कर रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में हमारे साथ एक नए मास्टर हैं, डॉक्टर विजय केसवानी। नमस्कार। नमस्कार। विजय केसवानी जी ने वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी में डॉक्टरेट करी है। Recently, Vijay ji received World Book of Records, London, in Vastu and spiritual subjects. He is direct disciple of महाअवतार बाबा जी। बहुत बड़ा ये उनकी कृपा है महाअवतार बाबा जी की और विजय जी की कि वो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। वास्तु महर्षि, एस्ट्रोलॉजर, हीलर, ग्राफोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मेडिटेशन गुरु। उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। वो सर्व गुण संपन्न हैं, ये हम कहेंगे। जी सिनेमा, केयर वर्ल्ड, आशीर्वाद आदि चैनल्स पर उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। नव भारत टाइम्स, दोपहर का सामना न्यूज़पेपर में भी उनके आर्टिकल्स छपते रहे हैं और वो जग विदित लोगों में से हैं जो आज आप प्रवाह के दर्शकों के लिए अपना ज्ञान साझा करने आए हैं। वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फेंग शुई, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, रेकी ग्रैंड मास्टर, प्राणिक हीलिंग, टैरेट कार्ड्स, एंजल थेरेपी, पास्ट लाइफ प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन, ग्राफोलॉजी, थीटा मैग्नीफाइड हीलिंग और उसके साथ में जो उनकी विशेषता है वो हिमालयन हीलिंग्स करते हैं और वो टीवी में एक्टर भी रह चुके हैं, जैसा उन्होंने हमें बताया है। तो विजय जी से आज हम उनके योगिक हीलिंग के बारे में, हिमालयन योगिक हीलिंग तथा वास्तु का ज्ञान उनसे लेने की अपेक्षा रखते हैं कि वो आज आप दर्शकों को इतना ज्ञान देंगे। तो ओवर टू यू विजय जी। यू आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच लेखा जी, क्योंकि आप इतने यू कैन से यू आर सच अ ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड। आप खुद इतने अंदर से खूबसूरत हैं, जिसकी वजह से आपको हर किसी व्यक्ति में बहुत सारी विशेषताएं और अच्छाइयां दिखती हैं। नहीं, आपसे आप भी मेरा फेस रीड कर रहे होंगे। मैंने भी थोड़ा बहुत सीखा है फेस रीडिंग, पर जब सुना तो बहुत अच्छा लगा कि हम एक दूसरे के चेहरे को पढ़ सकते हैं। जी दैट्स जी। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। तो आप क्वेश्चंस पूछेंगे या मैं अपने हिसाब से बताऊं? नहीं, बिकॉज आप अगर आप अपने क्वेश्चंस पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, आप पहले थोड़ा सा ज्ञान दें, तब क्वेश्चंस तब हम ठीक है, पूछेंगे, क्योंकि ठीक है। आपकी विधा का ज्ञान मुझे भी नहीं है। जी आपसे आज जी। आज हम भी सीख रहे हैं। आज हम जानेंगे कि वास्तु एग्जैक्टली है क्या। मैं आपको ये बता दूं कि हर व्यक्ति जो है वो पंच तत्वों से ही निर्मित है और पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। जी उसी तरह से हम हर व्यक्ति, हर इंसान, हर लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके वातावरण का यानी एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और यही 5,000 साल पहले जो हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान दिया था वास्तु तज्ञ को या आर्किटेक्ट्स को भी ये नॉलेज पहले हुआ करता था कि वो वास्तु के प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई करें और किस तरह से व्यक्ति जो है अपने जीवन को ज्यादा बेहतरीन और अच्छा बना सके। जी। अभी मान लीजिए पहले के जमाने में ये होता था कि बहुत बड़े बड़े घर हुआ करते थे, जॉइंट हम्म। फैमिलीज हुआ करती थी, जिसके वजह से आपके पास ग्रीनरी बहुत ज्यादा थी, आपके पास बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स हुआ करते थे। घर का जो मेन बाउंड्री है, जो मुख्य द्वार है, वो कुछ अलग ही होता था। अभी मान लीजिए कि पहले आपका एक बड़ा सा गेट रहेगा और उसके आसपास पूरी बाउंड्री रहेगी जिसमें आपका घर रहेगा और उसके बाद छोटे छोटे अलग अलग मैं कहूँगा कक्ष बने हुए होते थे। तो बिल्कुल। उस वक्त ऐसा होता था कि मुख्य द्वार उसे ही कंसिडर किया जाता था और ये मुख्य द्वार मोस्टली पूर्व यानी ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में रखा जाता था, जी। क्योंकि जो सोलार एनर्जी है, कॉस्मिक रेज ऑफ द सन है, वो ग्रेट। हमें प्राप्त होते हैं। और जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं और अपने मुख्य द्वार की ओर या अपने बरामदे में खड़े हो जाते हैं, तो वहां से जो पॉजिटिव लाइट आपके आंखों द्वारा, आपके स्किन द्वारा एब्जॉर्ब होती है, वह आप एब्जॉर्ब कर लेते हो और वही चीज हमें पॉजिटिव इतना बनाती है, या उसके जो भी कण हमारे शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं, इसे हम प्राणा
कह सकते हैं, द एनर्जी कह सकते हैं, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स कह सकते हैं, जो कुदरती ईश्वर ने हमें प्राप्त करवाई है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां से जो ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है वो सफिशिएंट है आपके बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, और बहुत सारी अंदर जो शरीर में जो रक्त संचार हो रहा है, जो वाटर, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, या हमारा ऑक्सीजन सर्कुलेशन है, या हमारा नर्वस सिस्टम है, या इवन हमारे बोन्स, या जो भी हमारे शरीर के सेल्स हैं, उन्हें नरिश करता है। right. तो यह जो प्राण ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है आकाशीय ब्रह्मांड से, सोलार सिस्टम से, कॉस्मिक एनर्जी से, वह हमें पूर्व दिशा की ओर मिलती है। और इसी वजह से हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य को जल चढ़ाया जाता था मॉर्निंग में सवेरे उठ के। right. अभी तो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में दरवाजे दूसरे तरफ होते हैं, बालकनीज होती हैं, नहीं होती हैं, तो उसके वजह बहुत से कठिन होता है। ये प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन उस जमाने में ये बहुत इजी था। लेकिन हम अगर वो नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हम लोग अपने मेन डोर को अलाइन कर सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन में। राइट। अगर ऐसा हो जाए, या खिड़की अगर वहां पे अलाइन हो जाए, बड़ी सी खिड़की होनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी खिड़कियां होती हैं आजकल, तो अगर बड़ी खिड़की या बालकनी इज लोकेटेड इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो आपको सवेरे का मॉर्निंग प्राणा जो सोलार सिस्टम हमें फ्री में मुहैया करवाता है, वह हम ग्रहण कर सकते हैं, और इसी वजह से हम निरोग रहते हैं। हमारा जो बॉडी सिस्टम है इट वर्क्स फंक्शन नॉर्मली एंड राइट। इन द ऑप्टिमम लेवल। सो और नाउ आई विल इंटरप्ट यू फॉर अ सेकेंड कि जैसे जी अब हम रह रहे थे कि हमारा फ्लैट जो था दैट वाज साउथ फेसिंग, तो हाँ हमको ईस्ट का मतलब सूरज तो मिलता ही नहीं था, बट जो जी अर्घ्य देने की बात आप कर रहे थे, स्टिल हम क्या करते थे, तांबे के लोटे और उसमें ले करके कलश में जस्ट यस। जस्ट कंज्यूम, मतलब इमेजिनिंग कि ये सूर्य हमारे सामने है एंड आई यूज टू गिव द अर्घ्य। तो हाँ ये प्रैक्टिस। वो तो देखिए, जो लेखा जी, सिंस यू आर हीलर या आप मेडिटेशन एक्सपर्ट भी हो, तो आप विजुअलाइजेशन करते हो, लेकिन राइट। एक कॉमन इंसान के लिए वो विजुअलाइज करना इतना आसान नहीं होता। नहीं होगा, दैट्स वाई? डिफिकल्ट। बिकॉज कंटिन्यूअसली कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट्स बम्बार्ड करते हैं, तो उस एग्जैक्टली। वक्त ये सब हम सोच ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए कॉमन पर्सन के लिए यही है कि लेमैन जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए यही होना चाहिए कि ईस्ट या नॉर्थ में उसका लोकेशन रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अब जैसे आप हैं, आप हीलिंग मोडेलिटीज में हैं, तो आप जो विजुअलाइजेशन करते हैं, जैसे कहा जाता है ना, बस सब कुछ भाव रे, तो या भाव क्या है? तो आप अगर उसको साउथ डायरेक्शन में भी दोगे, लेकिन आप मन के अंदर सोचोगे कि हाँ मेरा सूरज इस तरफ से उग रहा है, तो अभी भी आपको उसके बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज राइट। एनर्जी एनर्जी को कनेक्ट करता है। लेकिन कनेक्ट। ये क्या है, थोड़ा सा हायर साइंस है रादर देन द कॉमन पब्लिक, या जो ये चीज शायद ना समझ पाए। हाँ, जिनको इसके बारे में पता है, दे कैन अंडरस्टैंड एंड दे कैन कम्युनिकेट, और वो कनेक्ट भी हो जाएंगे, है कि नहीं? राइट राइट राइट, दैट्स वेरी उसी ट्रू। तरह से उत्तर दिशा में हम क्यों कहते हैं कि आपका मुख्य द्वार होना चाहिए? बिकॉज वहां से हमारा नॉर्थ साउथ पोल का जो मैग्नेटिक एनर्जी है वह हमें प्राप्त हो जाता है। हमारे बॉडी में भी आयरन होता है। ऑफ कोर्स ये आयरन और नॉर्मल जो आयरन होता है जिससे शीट्स बनती हैं या रॉड्स बनती हैं, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस, बट उसके अंदर भी मैग्नेटिक पुल होता है। कंपोनेंट तो वही है। यस यस, कंपोनेंट इज सेम। तो वो राइट। जो मिनरल है, एलिमेंट है, कंपोनेंट है, वह चीज जो है या एटम है, दैट इज हैविंग द सेम कॉन्फ़िगरेशन। और इसी वजह से हमें कहा जाता है कि आप अपना सर जो है वो साउथ यानी दक्षिण दिशा में रखें, और अपने पैर जो हैं वो उत्तर दिशा की ओर रखें, ताकि वो जो ऑपोजिट पोल्स जब मिलेंगे एक दूसरे से, तो एनर्जी पैरों द्वारा हमारे सर में यानी मस्तिष्क में आके कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, और जिसकी वजह से आप जब सवेरे उठेंगे तो यू फील फ्रेश, आपको एनर्जी महसूस होती है। और अगर आप अच्छे मूड में उठेंगे तो आपके सभी कार्य बनते जाते हैं। और अगर पहले ही आप मॉर्निंग में डिस्टर्ब्ड रहेंगे तो आपका कुछ भी उस दिन प्लान के अनुसार नहीं चलता है। फिर विजय हम जी, आज कहते हैं कि सॉरी समस्या हो। अगेन, सॉरी आपको जी इंटरप्ट करती रहूंगी बीच बीच में, बिल्कुल। क्योंकि आज आपने जो बात कही कि साउथ की तरफ सर रखिए, जी नॉर्मली जितने भी आप ये मास्टर से मिलिए थे ऑलवेज से कि जो सर है वो उत्तर में रखिए। नहीं, आज मैं आपके दे विल बी फेसिंग नॉर्थ, लेकिन हमारा सर जो प्लेसमेंट है
दैट वो शुड बी दक्षिण साउथ। में रहेगा। हाँ जी, और हाँ। हमारा चूंकि इत्तेफाक से हमें जो वॉल मिलती है दैट इज ऑलवेज ऑन द साउथ, तो हम और हमारे हस्बैंड डिस्कस करते हैं कि सब कोई कहता है दक्षिण में सर रखो, हमारा तो पैर होना चाहिए, हमारा तो उल्टा होता है, बट वी आर नहीं, ऑलवेज वेरी हैप्पी। दक्षिण में हमारा सर वहां सर, रहेगा, हाँ, जी जी, लेकिन वी आर फेसिंग नॉर्थ, फिर उत्तर वी की आर आप देख रहे हो जी। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग। तो हमारी हाँ, प्रैक्टिस यही चल रही थी। तो आई वाज रियली थिंकिंग अबाउट, एंड टुडे आई हैव गॉट माय आंसर, दैट वाज द राइट थिंग वी वर डूइंग। हाँ, देर आर ऑलवेज टू डायरेक्शंस, लाइक राइट। आप प्लेसमेंट कहाँ होगी और देखेंगे कौन से दिशा में, यहाँ पे हाँ, बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन होता है, जैसे हाल एग्जैक्टली। ही में हमने काफी लोगों के लिए हमारे वास्तु बेसिक वर्कशॉप्स एंड राइट। एडवांस प्रोफेशनल वर्कशॉप्स जस्ट लास्ट मंथ हमने किया। जी। एंड मुझे कुछ लोगों ने तो ऐसे ऐसे आंसर्स बताए, आई वाज वेरी कंफ्यूज, लाइक वो फॉरेन में कोई वास्तु कंसल्टेंट उनके घर में आए थे, एंड उन्होंने तो दिशाएं ही कुछ अलग उन्हें बताई। ओह। जैसे मान लीजिए कि जो मेन डोर हमारा होता है, तो आप जिस दिशा में बाहर की ओर निकलते हो, दैट हाँ। इज योर मेन डोर। यस। हाँ। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ वास्तु, नोबडी कैन चेंज इट। लेकिन कुछ वास्तु कंसल्टेंट्स, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो नौसिखिए होंगे, नए नए इस फील्ड में आए होंगे और अभी भी उन्हें बेसिक्स क्लियर नहीं होगा, तो उनके पास जो भी अभी तक दुबई में वास्तु कंसल्टेंट्स आए थे, वो लेडी के जो सीखना चाह रही थी, तो उनके यहाँ पे सब उल्टे ही आ रहे थे, लाइक दे वर टेलिंग ऑन द होल concept in a wrong way, ओह। and they were paying them lakhs of rupees as a consultation fee also. तो जब उन्हें सब कुछ पता चला, she said कि I am doing the advanced professional course also, मैं खुद अपने घर का वास्तु करूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। When we told them कि इसमें ऐसा है, इसकी वजह से ऐसा होगा, आपके यहाँ ऐसे होगा, हम लोग सबका एक एक मैप ले लेते हैं हमारे हाँ। स्टूडेंट्स का, एंड वी जस्ट स्टडी देयर ओनली, कि देखो राइट। आपके यहाँ, आप मुझे मत बताओ आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे सिर्फ मैप दो, एक हाँ। रफ स्केच दे दो, एंड जस्ट ड्रॉ द सन डायरेक्शन के यहाँ पे सन। सन जो है दशा। वो उदय होते हैं, हाँ, राइट। सनराइज पोजीशन, एंड आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। तो उन्होंने वो बस ड्रॉ कर दिया, एंड आई टोल्ड देम कि ये है, ये है, ये है। तो मैंने बोला फिर वास्तु कंसल्टेंट ने क्या किया, उन्होंने क्या रेमेडीज करवाई जिसके वजह से आपके प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड, बट दे आर नॉट सॉल्व्ड, इट मींस दैट दे वर नॉट नोइंग द सब्जेक्ट थरली। सिर्फ यही ऊपर ऊपर से, प्रॉब्लम मे है, बी इट इज ओनली द बुकिश नॉलेज, वोकेशनल या नॉलेज ओनली बेसिकली। थियोरेटिकल। वेर एज व्हाट वी डू इज कि हम तो अपने स्टूडेंट्स को बकायदा, एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड शिवाज ग्रेस एंड मावतर बाबा जी, हमारे पास इतना काम रहता है, वी हैव 8 to 10 वास्तु विजिट्स अ डे, एंड हम तो स्टूडेंट्स को भी प्रैक्टिकल्स पे लेके जाते हैं कि बेटा इफ यू आर इन दिस एरिया, आई एम कमिंग टू दिल्ली और आई एम कमिंग टू हैदराबाद और बेंगलोर एंड दिस थिंग, and if you are there, then just join in for the practicals. They are more than happy because nobody in the world gives them practicals. प्रैक्टिकल We नॉलेज are the नहीं only मिलते। people who give them practicals because we have enough clients and students all over. And राइट। उनको जितना ज्ञान दिया जाए, अगर आप सही ढंग से उनको सिखाओगे नहीं, तो how they will be learning. For example, a few more students shared कि हमने फलाना फलाना से सीखा। आई एम नॉट कंडेमिंग एनीबडी, हमारा कोई हक नहीं बनता है किसी को ये कहना, हाँ, लेकिन बिल्कुल। मेरा सिर्फ यही एक मैसेज जाना चाहिए लोगों की तरफ, यहाँ तक कि जो कंसल्टेंट्स हैं या मास्टर्स हैं जो सिखाते हैं, कि राइट। अगर आपने सब कुछ सिखा दिया बट यू हैवंट टॉट देम हाउ टू यूज द नॉर्मल मैग्नेटिक कंपास, अगर उसमें दिशाएं ही उनको नहीं पता, उनको बस बोल दिया कि जस्ट आप इसमें देख लो, एंड दे चार्ज देम 60,000 फॉर द 3 day का वर्कशॉप। आई एम नॉट अगेंस्ट द अमाउंट दे पे, और किसको पे कर रहे हैं, नथिंग, लेकिन मेहरबानी करके यू आर डीलिंग विद द लाइव पीपल। आप लोग, आपको अगर कोई वेरी ट्रू। अपनी सर्विसेज देने को कहता है, तो जैसे डॉक्टर्स होते हैं, आप अगर अगर उसको अच्छे लेवल पे लाओगे, तो यू विल गेट द बेनिफिट एंड रेस्पेक्ट इन द मार्केट। अगर आप बोलोगे कि नहीं, बस कुछ भी ऐसे ही बोल बोल के जाना है, उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस नहीं देनी है, खुद का कुछ रिसर्च नहीं करना है, तो देन हाउ यू विल बी स्टैंडिंग इनटू द मार्केट। फिर तो सब बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ साइंस, दिस इज ऑल नॉनसेंस, इट इज समथिंग लाइक यस। सुपरस्टिशन, आप बिलीव करो नहीं करो, दिस इज नॉट सुपरस्टिशन, इट इज वर्किंग। वी हैव सीन इट मेनी टाइम्स, नहीं 99.9% टाइम्स वी हैव सीन that it has given results. Why? Because they have just द changed the गुड। some alignments or something. हाँ जी। नहीं, तो यू नो दैट ना, कि ये मेरे साथ भी हो चुका है, मैंने वास्तु कंसल्टेंट्स आई हैव बीन थ्रू, तो उनकी एक भी चीज वर्क नहीं करी, तो उन्होंने मुझसे कई बार पूछा, मैंने कहा नहीं सर, आपने जो बताया वो ठीक है, बट शायद वो मेरे लिए नहीं था, तो इट हैज नॉट वर्क फॉर मी।
So this Okay. is the way people are actually So befuling. from now on, Lekha ji, you will not call anyone else. Only I will be doing Vastu for your place. Oh, thank you so So much, Vijay ji. Thank you. because it is like कि अगर आपको रिजल्ट्स नहीं प्राप्त होती हैं तो आपको भले कितने भी 100 डिग्रियां आपके पास रहने दो, व्हाट इज द यूज. बट मेरे मन में सिंस आई एम अ हीलर आल्सो, आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी आल्सो, तो मुझे पता है कि एक भी गलत पैसा जो आपके यहाँ से मैं चार्ज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, Right. मैं कितना भी चार्ज करूं, मैं हजारों में चार्ज करूं, लाखों में चार्ज करूं, इट हैज टू बी वर्थ. है कि Worth, नहीं? exactly. मतलब अगर Same. आपकी जिंदगी में मैं आपके जिंदगी को कहीं नेक्स्ट लेवल पर लेकर गया, तो इट मीन्स दैट बाय गॉड्स ग्रेस जो मुझे वहां से ऊपर से कृपा प्राप्त हुई है, मैं कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो कंट्रीब्यूशन ला चुका. लेकिन बिल्कुल. अगर मैं वो कंट्रीब्यूशन लाता ही नहीं हूं एंड आई एम जस्ट ओनली मनी माइंडेड, agreed that you have to be professional, no doubt about that. But the thing is, you have to make your principles right, and you have to give the correct knowledge to the people so that they can really make the changes in their life. For example, हम रिसर्च कर करके अपनी खुद की डिवाइस करते हैं, आपके लिए टेलर मेड रेमेडीज बनाते हैं. अगर आपका दक्षिण में द्वार हो गया या पश्चिम में द्वार हो गया, जिसे वास्तु के अनुसार, उसके प्रिंसिपल्स के अनुसार खराब माना जाता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हर दिशा में 9 पाद होते हैं, 9 डिफरेंट पार्ट्स. तो जब हम उसे डिवीजन करते हैं, अगर उसके कुछ उसमें खास पाद हैं which are very very positive also, that add up to your life. यानी ऐसा नहीं है कि दक्षिण दिशा में यम देवता जी हैं, तो अगर दरवाजा वहां पे एक आधा घंटा खोल के रखा तो यम देवता आके किसी को उठा के लेके जाएंगे. नो, इट इज रॉन्ग. This is wrong. वो होता है सुपरस्टिशन. यम देवता भी आपको ऐसे ही सीधा सजा नहीं देते या किसी को लेके नहीं जाएंगे. वहां पे चंद्रगुप्त जी हैं हु राइट्स ऑल योर अकाउंट, कि आपने कौन से अच्छे कर्म किए, कौन से बैड कर्म किए. इफ यू गो डीप इनटू द सब्जेक्ट तो आपको ये पता होगा. तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमको समझना है कि ये हमें साउथ और ये नेगेटिव क्यों बताया गया. देखिए, सूर्य जो है वो मॉर्निंग में सनराइज होता है हमारा ईस्ट में, फिर जब दोपहर में धूप होती है, जब यूवी लाइट वो छोड़ता है, इट इज ऑलमोस्ट ऑन द साउथ डायरेक्शन. तो उस वक्त हम कहते हैं कि अपना दरवाजा बंद रखिए या खिड़की थोड़ा टाइम आप बंद करके रखो. व्हाई? बिकॉज द यूवी लाइट ऑलवेज गिव यू द कैंसर. तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, तो वो कहाँ लेकर जाएगा? यम जी के पास ही लेकर जाएगा. अंडरस्टैंड व्हाई दे हैव मेड इट. ऐसे ही सिर्फ बुक में से पढ़ के अच्छा ये यम देवता है, अच्छा ये है, अच्छा वो है, तो वहां पे आपने एक्चुअली देखा है क्या? ठीक है, हमारे जो गुरु थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इन साइंस को बनाते हुए उनकी दिव्य दृष्टि थी. तो वो तो शायद शनि भगवान को भी देख सकेंगे, वो शायद यम देवता को भी साक्षात देख सकेंगे. हम उतने एलिवेटेड सोल्स नहीं हैं. लेकिन हमें समझना तो पड़ेगा कि विज्ञान और वास्तु का कहाँ मेल होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी बात किया कि पहले के घर बहुत बड़े होते थे, विशालकाय होते थे, फुल फैमिलीज जो है इकट्ठी रहती थी. जो घर का मेन मुखिया है उसे साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य वाला दिशा में घर या उसका कमरा रखते थे. वो क्यों रखते थे? बिकॉज वह व्यक्ति जो है वो कंट्रोलिंग डोमिनेंस पोजीशन में रहता है. तो बड़े बुजुर्ग जब वहां पे रहते हैं तो सभी उनकी इज्जत करते हैं, उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं. इज्जत करना कोई बुरी बात नहीं है, या ऐसा नहीं कि हम इनके कंट्रोल में क्यों चले. इसमें उनके कंट्रोल में भी जो आशीर्वाद होता था उसे समझने की भी आपको कोशिश करनी चाहिए. वो ऐसा नहीं है कि डोमिनेटिंग, मतलब अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं तो उसमें सब गलत ही है क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग हैं तो सठिया गए, ऐसे कुछ नहीं है. द ओनली थिंग इज दैट वो अगर अच्छे से सब लोगों को कुछ ज्ञान देते हैं, कुछ संस्कार देते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? नथिंग बैड इन इट. पर अब तो कोई सुनना ही नहीं चाहता है ना. प्रॉब्लम तो ये ना कि आज एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज है, नोबडी हैज द ग्रैंड पेरेंट्स एंड. लेकिन आप देखिए ना कि न्यूक्लियर फैमिलीज, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये नहीं कहता कि हाँ बड़ी फैमिलीज होनी चाहिए, न्यूक्लियर फैमिली. दिस इज माय पर्सपेक्टिव. मैं बोलता हूँ बड़ी फैमिलीज बहुत ही बढ़िया है. मैं आपको इसके एग्जाम्पल साइंटिफिकली एंड साइकोलॉजिकली दोनों अब बताता हूँ 2 सेकंड के अंदर. अभी आप ये देखिए कि मान लीजिए न्यूक्लियर फैमिलीज जो हैं आज वो कितना टिक पाती हैं, आप मुझे वो बताइए. हस्बैंड वाइफ तो नोक झोंक में पूरे हो जाते हैं, दोनों काम करते हैं, तब जाके सर्वाइवल होता है. पहले क्या होता था, 5-5 भाई होते थे. अगर बड़ी फैमिली होती थी, 4 भाई होते थे, 2 भाई होते थे, 2 बहनें होती थी, वॉटेवर. पिताजी रहते थे,
ऑल वर अर्निंग, ठीक है, भले कुछ भी लाते होंगे, 5-5 हजार लाते होंगे, 20 हजार आ गए समझो एग्जाम्पल, तो उसमें से कैसे हर किसी के ऊपर लोड या टेंशन वरीज वाज डिवाइडेड। डिवाइडेड, इक्वली डिवाइडेड और अभी एवरीवेयर। कैसा है, दो लोगों के ऊपर आ गया। अब वो घर में जब आएंगे, पहले तो घर में लेट नाइट अगर बाहर बहुत जॉब में या अपने काम में बिजनेस में करके आ गए, थके हारे आ गए, अरे मुझे खाना बनाना ही नहीं आ रहा है, चलो ठीक है ऑर्डर कर लो, ऑनलाइन ऑर्डर करो, बाहर से रेस्टोरेंट से ऑर्डर करो। तो आप क्या कर रहे हो अपने हेल्थ को, मैं ये नहीं कहता कि खाना नहीं चाहिए, बाहर का खाना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स एवरीथिंग इज गुड, बट एवरीथिंग इज इन अ गुड। लिमिटेशन, इन अ प्रॉपर वे। आप अगर 3 टाइम में से रोज 2-2 टाइम बाहर खाओगे, हर फिर आप बोलोगे कि तेल ऐसा था, अच्छा ठीक है उसके अंदर ये चीजें थी, फिर मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फिर ये हुआ, फिर फूड पॉइजनिंग हो गया, एक्स 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 वॉट एवर अमाउंट। तो आपके पास दुनिया भर के फिर एक्सक्यूजेस रहेंगे, आपके हेल्थ पर उसका बुरा प्रभाव होगा। पहले क्या होता था, जब इतने लोग साथ में होते थे, आप उस वक्त स्ट्रेस फ्री क्यों रहते थे, बिकॉज कोई भी ना आपसे पूछ के आपके मन का हाल पूछता था, अच्छा बेटा क्यों तू टेंशन में है, क्या है तेरे को प्रॉब्लम, दे यूज्ड टू टेक आउट सर्टेन सॉल्यूशन। आज कैसे है, हस्बैंड अपने काम में बिजी है, वाइफ अपने काम में बिजी है, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बोझ इतना ज्यादा है या उनके ऊपर स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है कि कोई किसी को देख ही नहीं रहा। और रात में आके मिलते हैं फॉर मे बी हाफ एन आवर और समथिंग, उसमें से 1 घंटा पकड़ लो, उसमें आधा घंटा उनका खाने वाने में चला जाता है, वो भी बिजी होंगे और वो भी गैजेट्स के ऊपर काम करते हुए, लैपटॉप हाथ में होगा एक में और एक में खाना खाते होंगे, एक हाथ से दे आर डूइंग एग्जैक्टली, समथिंग, दैट्स व्हाट विच हैपनिंग। इज विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। और ये हमको पॉइजन कर रहा है, हमारे पूरे शरीर को, पूरे अंतरात्मा को करप्ट कर रहा है। यहाँ तक कि गैजेट्स, जो मैं ये नहीं कहता, गैजेट्स भी बहुत जरूरी है। आज देख लीजिए ना कि मैं तो मतलब ये कोविड के पहले आई वाज टोटली अगेंस्ट ऑनलाइन वर्कशॉप्स एंड ऑल दिस। मैं मोस्टली करता ही नहीं था, जो लाइव इंटरेक्शन में मजा होता है वो मुझे कहीं नहीं नहीं, मिलता। वो तो तो सही बात है खैर। आई वाज मोर इंटरेस्टेड इनटू इट। मैं तो लोगों को कहाँ कहाँ से फॉरेन से भी मंगाता था, कम डाउन एंड देन ओनली आई एम गोइंग टू टीच यू, ऑनलाइन मेरे पास में नहीं है। दे नहीं है। यूज्ड टू एक्चुअली टेक द फ्लाइट फ्रॉम कम। कनाडा एंड यूएस टू कम टू इंडिया एंड गेट ट्रेन फ्रॉम मी। लेकिन ये अभी फिर हमको ये सीखना पड़ा, ये भी जरूरी है, बिकॉज विद द जरूरी है। टाइम यू हैव टू इवॉल्व। हाँ ऑफ नेचुरल। कोर्स, अगर मैं नहीं कर पाता तो आई टेल माई असिस्टेंट्स, आई टेल माई स्टूडेंट्स टू डू इट फॉर मी, और फिर मैं अपने काम पे लग जाता हूँ, लेकिन वो करके सेटअप वो करके रखते हैं। तो द लेकिन थिंग इज यू हैव टू टेक द हेल्प, है ना। नहीं, बिल्कुल लेना वो जरूरी है कि इफ यू डोंट नो द टेक्नोलॉजी यू हैव टू लर्न एंड टेक द हेल्प। यस। नहीं, और दूसरी मैं आपके पॉइंट पे ये आ रही थी कि जो आपने अभी जैसे बात हुई कि खाने की प्रॉब्लम है, या व्हेन दे कम एंड दे ऑर्डर द फूड। अब प्रॉब्लम ये कि हम कमा किस लिए रहे हैं, हमारे पास यस, ये एक पॉइंट जो है, दिस इज वेरी बहुत बढ़िया, वैलिड पॉइंट। बहुत बट बढ़िया। हम खाना भी ढंग से नहीं खा रहे, हम अपने बच्चों की परवरिश भी नहीं कर रहे, तो हमारी इतने कमाने का, इतनी मेहनत करने का हमें क्या फायदा फायदा हो रहा है? क्या, यस। तो दिस इज द इसीलिए तो मेन आज क्वेश्चन। बिजी, हम हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ही आप देख लो ना, हमें कितनी ज्यादा डायबिटीज बढ़ गई है, कितनी ज्यादा ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड वरीज कितना बढ़ गया। आज साइकोलॉजिस्ट क्यों हमें ज्यादा चाहिए इंडिया में, बहुत बिकॉज पीपल साइकोलॉजिस्ट, आर लाइक एग्जैक्टली। कंटिन्यूअसली दे आर अंडर स्ट्रेस, उनको स्ट्रेस। पता ही नहीं चल रहा है कि वेयर दिस न्यू जनरेशन इज गोइंग, दे नीड हेल्प। तो इसलिए बहुत सारा उनको गाइडेंस करने की जरूरत है, आवश्यकता है। वी बहुत नीड सारा। मोर पीपल हु गाइड देम। अभी उसी तरह से जैसे बड़े बरामदे हुआ करते, अभी ये कोविड सिचुएशन ही पकड़ लीजिए, आप क्यों फिर भाग रहे हो टुवर्ड्स द माउंटेन्स एंड दिस थिंग। आज आपको आपका ही अहमियत वो पता लग गई। पोल्यूशन, यस, आपका अहमियत ही पता लगी। पोल्यूशन, आपके ही वायरस बैक्टीरिया आपको देखो कैसे पकड़ रहे हैं। आज आप मास्क के बगैर हम्म, जी नहीं सकते हो, दिस इज योर लाइफ। तो ये जरूर। हमने ही इसको करप्ट किया है, इसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मैं ऐसे नहीं कहता कि आप ही एवरीवन। कर रहे हो। एवरी पर्सन हैज कंट्रीब्यूटेड इंक्लूडिंग मी टू दैट रॉन्ग डूइंग। सिचुएशन। तो जहां बिल्कुल पे हम ठीक बिल्कुल। कर सकते हैं, तो आज हम बाहर क्यों जा रहे हैं, वहां पे आज हम बंगलो रेंट आउट करके इन द ग्रीनरी एंड इन द एल्प्स और द माउंटेन्स और द हिल स्टेशन, क्यों सब लोग वहां पे भाग रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि लाइफ फोर्स तो बॉस ये ही है। अभी ये आपके पास समय कहाँ से आ रहा है, यू आर टेकिंग इट आउट ना, आप अपने लिए निकाल सब रहे हो ना, निकल आठ रहे दस हैं, दिन आप बिल्कुल जा रहे हो, सही, भले फ्लाइट बिल्कुल में जाओ बट वहां पे रह रहे हो 8-8-10 दिन, बिकॉज योर ब्रेन, your lungs, your heart, your kidney, everybody is suffocated for oxygen। उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मिल रहा नेचुरल है। चीज। और आपको भी पता है कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते हो कंटिन्यूअस तब तक। तो वो चीजें हमें वास्तु द्वारा पहले हमारे घरों में, चाहे ठीक है हम्म, कच्चे मकान थे,
आई एम सेइंग आई एम टोटली ओके विद इट। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, हमने ऑरा मशीन में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए कि पहले के घरों में जब वो काउडंग लगाते थे ना, हाँ हाँ बिल्कुल, जो उसका उसका और गाय, डिफरेंट आता होगा। यस, उसका गोबर। इतना अच्छा ऑरा आता है, हाँ यहाँ तक बिल्कुल। कि आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपके घर में अलग अलग गैजेट से निकलते रहते हैं कंटिन्यूअसली, वो उन्हें भी एब्जॉर्ब करके खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है बहुत हद तक। बहुत होता है, दैट्स और वेरी ट्रू। आपके शरीर को कुछ बैड इफेक्ट होने नहीं देता। आपके जमीन की जो नॉर्मल टेंडेंसी है, टेक्सचर है उसका, जो ये कह सकते हैं कि आज हम मोटे मोटे टाइल्स लगाते हैं, मोटे मोटे स्टोन्स लगा देते हैं सब जगह में इन द नेम ऑफ इंटीरियर्स। तो मैं ये नहीं कहता कि आप वो मत करो, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जो ब्रीथ करे। सम आज स्पेस आपकी यू शुड वॉल्स हैव। वॉल्स आपकी ब्रीथ नहीं कर पाती हैं, आप खुद सफोकेटेड हो गए हो। उसमें से भी आज बहुत सारा मिलावट वाली चीजें आ गई हैं, लाइक इट इज, वो स्टोन्स भी आजकल नकली बनते हैं इन हाँ द बिल्कुल मशीन, बिल्कुल बिल्कुल किसी सही। और पाउडर और केमिकल्स को मिक्स करके, मेरा जो करता लगता है कि मार्बल है बट इट इज नॉट मार्बल, है, ओरिजिनल नहीं है। तो ओरिजिनल वो नहीं। क्या करेंगे, ये आपके पूरे एनवायरनमेंट को खराब करेंगे। पहले के मुख्य दरवाजे बहुत बड़े हुआ करते थे, जहां से आना जाना अच्छा रहता था। एक बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल होती थी जो आपको एक सिक्योरिटी का सेंस देती थी। उसके बाद में आपके पास बड़ा सा बरामदा हुआ करता था, जहाँ पे आप लोग रिलैक्स एंड चिल आउट करते थे मॉर्निंग में या इवनिंग में, वॉटेवर। राइट राइट। आपके पास छोटे छोटे पशु पक्षी हुआ करते थे, एंड डक वगैरह ये सब रहते थे। उनको रखने के लिए एक पर्टिकुलर जगह हुआ करती थी। नॉर्थ ईस्ट में यानी ईशान्य कोण में छोटा सा पानी का भंडारकरण किया जाता था। फिर आपके टॉयलेट सेक्शंस को नॉर्थ वेस्ट में अलग से ही, वो वो घर के हमेशा पास अलग नहीं होता हुआ है, करता था, बाहर वो होता अलग था। से हुआ करता था, बाहर होता था। बिल्कुल। लेकिन इट वाज आल्सो केप्ट नीट एंड क्लीन उस जमाने में। तो वो एक सेक्शन, वो भी एक बिल्डिंग अलग से बनी होती थी। फिर आपका किचन जो है वो हमेशा बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि सूर्य की तरफ आप होना मुख चाहिए, करके और बनाएंगे खाना तो अच्छा बनाओ है। पूरब उसी की तरह तरफ। से जब आपका वो साउथ की तरफ प्लेटफॉर्म हो जाता है, तो आप साउथ के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वेरी उस ट्रू। वजह से वो लेडी जो वहां पे खाना बनाती है, उसकी हेल्थ से संबंधित परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और राइट। उसकी अलाइनमेंट खराब होने की वजह से उसको पेट के निचले भागों में तकलीफ होनी प्रॉब्लम शुरू हो होती जाती है। है, राइट। और फिर वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं इन द लॉन्ग एग्जैक्टली। रन। आई एम नॉट सेइंग इन अ डे और टू, बट इट कैन टेक मंथ्स, मंथ्स, इट कैन टेक इयर्स, यस, वी डोंट वेरी नो। ट्रू। लेकिन तो बाद में फिर हम समझ ही नहीं पाते। हाँ, तो विजय जी आप ये बताइए कि इस समय जैसे हम लोग सब लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो व्हाट अ स्मॉल टिप यू कैन गिव फॉर द बेटरमेंट, कि सपोज वो आप दरवाजे तो किसी के बदल नहीं सकते, बट व्हाटसोएवर दे आर हैविंग, व्हाट वन गुड टिप वुड यू लाइक टू ऐड टू द अगर व्यूअर्स? अगर आपका दरवाजा मान लीजिए कि खराब दिशा में है ही, ठीक है, उसे राइट आप नॉर्मली चेंज नहीं कर सकते। राइट। तो आपको एक छोटा सा जनरलाइज टिप देता हूँ जो बिल्कुल जी। अच्छा काम कर सकता है। जी। वो आपको क्या करना है कि तीन आप अलग अलग टाइप के पिरामिड्स ले लीजिए। एक राइट मुख्य द्वार पर ऊपर की ओर लगा दीजिए, बाहर की ओर, और दो राइट साइड पैनल्स पे लगा दीजिए। राइट इतना करने से इट विल गिव यू 20% चेंज इन द ऑरा ऑफ दैट राइट पर्टिकुलर डोर। तो थोड़ा सा आपको वहां पे फर्क पड़ गया। राइट। दूसरा जो है अशोका हाँ ट्री आता है, अशोका हाँ ट्री। हाँ जी। उसके लंबा सा ट्री होता है, उसके हाँ लंबे लंबी पत्तियां होती हैं। हाँ वो बिल्कुल जी। अशोका का पेड़ जो है, हम्म वहां से आप 21 अशोका के लीव्स जो हैं वो हम्म लेकर के हम्म। लाल डोरे में बांध बांध के के, हाँ। अपने घर के मुख्य द्वार में संडे की दिन यानी संडे संडे के दिन यानी रविवार के दिन मेन डोर में अंदर लगा दीजिए। और फिर कुछ समझ लीजिए कि 15 डेज या 20 डेज के बाद वो निकाल के नदी या इस तरह के सरोवर में प्रवाहित कर दीजिए और दूसरा वहां पे फिर से लगा दीजिए। ये ओके। सिर्फ दो भी आप करेंगे तो हाँ आपके पास हमेशा थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव मनी लक में इंक्रीमेंट होगा। ट्वेंटी राइट। 30% इसमें ही आपको चेंज दिखाई देगा। इट विल टेक टाइम, से 3 months और सो, लेकिन यू राइट। विल गेट द बेनिफिट्स। यू कैन एक्चुअली सी विथ योर आईज कि हाँ, सचमुच मेरे जीवन में पॉजिटिव तो आया है। तो ये लेकिन जो आपको 3 months करना पड़ेगा कर, नहीं तो जो मिनिमम। पिरामिड्स आपने बताया, ये कॉपर का होना चाहिए या किस अगर चीज का? प्योर कॉपर का मिले तो बहुत अच्छा है, दैट आल्सो वर्क्स ब्यूटीफुली। नहीं तो क्रिस्टल, जिसे हम स्फटिक हाँ के अलग हाँ अलग रूप हाँ बोलते हाँ हैं, इस तरह हाँ। का भी आप बनवा के ले सकते हैं। नो तो प्रॉब्लम। उसका साइज विल साइज डिपेंड
इट विल डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द लेंथ डोर, नॉर्मल कैसा जैसे है। 6 फीट 6 7 फीट हाँ, के अगर डोर्स वो होते है हैं, तो उसमें 1 1 इंच के पिरामिड विल डू। तो दैट एक विल एक डू। इंच का अगर बेस रहेगा उनका, तो हाँ, दैट इज सफिशिएंट दैट इज फॉर सफिशिएंट। दैट टू वर्क। और ओके, अंदर 21 जो मैंने आपको जो पत्ते बताए, इनसाइड दरवाजे के वो अंदर, इनसाइड द डोर, इनसाइड होना, इनसाइड द दैट डोर विल बी होना चाहिए। इनसाइड द डोर, बिकॉज राइट, दैट्स, हमको मनी लक अंदर चाहिए, हमको हाँ गुड हाँ गुड लक अंदर चाहिए, हमको हाँ अच्छी सेहत अंदर चाहिए। हाँ हमारे लाइफ में जो एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं ना, दैट कम्स नोइंगली और अननोइंगली, वो राइट, अशोका प्लांट के इन लीव्स के अंदर ऐसे कुछ तत्व हैं जो हमें वो ब्लॉक्स को रिमूव करने में मदद करते हैं। अभी सिमिलरली मैं आपको बताता हूँ कि अशोका पेड़ की जो छाल है, हाँ वो उसके अंदर भी इसी तरह की प्रॉपर्टीज हैं जो आयुर्वेदा में लिखे गए हाँ, हैं। लिखे अगर जाते हैं। अशोका पेड़ की छाल का अगर आप रोज थोड़ा सा काढ़ा बनाकर और हम्म पिएंगे हम्म मॉर्निंग में, और आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद में कुछ खाना पीना नहीं है, तो राइट, अगर आप वो करेंगे तो उससे भी आपके हार्ट के ब्लॉकेजेस काफी हद तक धीरे धीरे करके बताइए। निकलने शुरू हो जाएंगे। ये डॉक्टर्स तो तो बहुत आपको, मारेंगे पकड़ के कि आप तो सारी नहीं रेमेडीज नहीं बता। नहीं नहीं, देखिए ये चीज कैसे है ना, कि आपको हमेशा ये समझना है कि जो साइंटिफिक है, यानी जो एलोपैथिक मेडिसिन है, उसको तो कोई चैलेंज नहीं कर चैलेंज सकता। नहीं कर सकता है। ठीक है, वाई? बिकॉज आज अगर आप एक्सीडेंट में हो, या आज आप भगवान न करे कोई इमरजेंसी है, तो डॉक्टर इज फर्स्ट। फर्स्ट, ठीक है, मैं ये भी एक्सपेरिमेंट्स करने को नहीं कहता कि आपका 100% ब्लॉकेज है और आप जो है वो ये मत जाओ ट्रीटमेंट के लिए। मैं तो उन्हें पहले पहले कहता हूँ, गो टू द डॉक्टर फर्स्ट। मैं खुद हीलर हूँ, हम्म भगवान की कृपा से इतनी शक्ति या जो भी ज्ञान भगवान ने दिया है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस, 100% ब्लॉकेजेस वालों का भी हमने दुख दर्द कम ठीक करने कर, में, या उनका जो बकायदा जो बिफोर हमारे ट्रीटमेंट के और आफ्टर ट्रीटमेंट के जो रिपोर्ट्स हैं, उसमें भी ये दिखा है कि वो ब्लॉकेजेस हट गए हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट। लेकिन तो भी, बिकॉज मैं भी स्टिल, किसी वक्त एमबीबीएस की एडमिशन ले चुका था, बट बाय डिफॉल्ट बिकॉज मेरा बिजनेस कुछ और था एंड कुछ ऐसे कमिटमेंट्स थे कि मुझे उसमें जाना ही पड़ा, तो इसके राइट, वजह से मुझे वो पढ़ाई उस वक्त छोड़नी पड़ी थी। अभी ठीक है, आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन फॉर द वेट लॉस एंड वेरियस सब्जेक्ट्स, क्योंकि राइट, वो मैंने अभी वो इसलिए कंप्लीट किया क्योंकि कहीं ना कहीं वो वॉइड मेरे अंदर वो था। था, मेरे बिल्कुल अंदर वो सही। चीज, वो जिज्ञासा थी कि मुझे ये कंप्लीशन तो करना है, चाहे इस तरह एग्जैक्टली, से नहीं तो उस तरह से। राइट, वो अलग बात है। बट द थिंग इज कि हमेशा ये सब जो चीजें हैं, अगर उनको होलिस्टिकली देखा जाए, तो कोई चीज लेने में गलत तो नहीं है। आप डॉक्टर की दवाई भी खाओ, नो और ये भी प्रॉब्लम। करो, लेकिन हाँ, ये करेंगे तो उसको दैट विल एक एनहांस, कैटलिस्ट जैसे कैट, होता है ना, कि एग्जैक्टली द स्पीड अप राइट कर वर्ड, देता है, हेल्थ कैटलिस्ट को की और तरह। बेहतरीन कर देता है। तो अगर एलोपैथी एंड आयुर्वेद को मिलाया जाए तो क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल नॉट नहीं, अ दैट वी प्रॉब्लम शुड एट ऑल। ऑलवेज बट इंटीग्रेट द इट थिंग्स, हैज टू बी इन अ प्रॉपर मैनर, क्योंकि जो मैनर। टीचर्स हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, अगर वो उस लेवल के बहुत ही दिग्गज हैं और वो इनको राइट टाइप में मिक्सअप कर सकते हैं, तो क्या बुरा है? बिल्कुल नथिंग रॉन्ग सही, विद इट। दे बिल्कुल कैन सही, को एग्जिस्ट। इट इज नोन एज होलिस्टिक हीलिंग और द वेलनेस इन टोटलिटी। क्या बिल्कुल गलत है उसमें? राइट, बहुत सुंदर बात है आपने ना? कही है। उसी तरह से वास्तु में मैंने आज तक बहुत सारी ट्रीटमेंट साथ में ली हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज तक मैंने किसी का भी दरवाजा तोड़फोड़ नहीं करवाया, हम्म कोई भी चीज यहाँ से वहां एक ईंट भी मैंने नहीं हिलवाई है। हम्म लेकिन उसी घर को और बेहतरीन करके उनके जीवन को नेक्स्ट लेवल पर लेने का प्रयास किया है, और बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गुरुज ग्रेस, हमेशा हमें सक्सेस प्राप्त हुई है। मैं ये गॉड नहीं ब्लेस यू। कहता, यस, एंड आगे भी ऐसा ही होता रहे, आप राइट, लोगों की भी कृपा एंड ब्लेसिंग्स मिलते रहे। नहीं बिल्कुल, लेकिन दैट्स ट्रू। हमने इसमें बहुत सारी थेरेपीज को मिक्स किया। फॉर एग्जाम्पल, कि कहीं पे वैदिक वास्तु में ठहराव सा आ गया था, बिकॉज हमारे बहुत सारे ग्रंथ जला दिए गए थे। बहुत हम्म सारे अलग अलग किंग्स ने अटैक किया था हमारे इंडिया के ऊपर, बहुत सारे हम्म ग्रंथ पोथियों को जला दिया। ठीक है, जो जल गया जल गया, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा रिसर्च तो नहीं रुकेगा ना वहां पे। तो हमने ट्रू, अलग अलग तरीके से ऑरा थेरेपीज को इसमें मिक्स किया, चक्र थेरेपी को इसमें मिक्स किया, हमने पंच धातु को, रत्नों को, जो रत्नाध्याय कहा जाता है उन्हें, राइट, रत्नों का वहाँ अध्ययन किया, क्रिस्टल्स, स्फटिक का इस्तेमाल किया।
यहाँ तक कि रुद्राक्ष थेरेपी, यंत्र थेरेपी, जैसे सेक्रेट ज्योमेट्री कहा जाता है, राइट। उन्हें हमने इस्तेमाल किया। फिर बाग फ्लावर थेरेपी, जो यूरोप के अलग अलग फूलों से कुछ बाग हाँ, फ्लावर रेमेडीज, उनके तत्व होते हैं, उन्हें हमने इसमें इस्तेमाल किया है। बाय सो गॉड ग्रेस एंड ब्यूटीफुल। वी हैव गॉट सो ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा उस वक्त। एक्चुअली बट वी हैव इंटीग्रेशन दैट। इज सो ब्यूटीफुल ना, यस, योर इंटीग्रेशन लेकिन वो इज समझना और उस वक्त समझना उस पड़ के आइडियाज बिल्कुल। आनी चाहिए, बहुत दिमाग हम्म, में वो समझना चाहिए। फिर उसे थोड़े ऑरा स्कैनर्स के मदद से, लेकर एंटीना के मदद से, या ऑरा फोटोग्राफी के मदद से हमने बहुत उस पर रिसर्च किया, एंड देन ओनली वी केम टू द कंक्लूजन दैट इट इज वर्किंग। और जब क्लाइंट्स भी हमें बताते हैं कि यस बॉस, हमारा ये काम हुआ, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू फॉर दिस, नहीं जो भी आपकी हम तो करें, तो ज्ञान हम से लोग हम। उसमें कोशिश करते हैं। जैसे मैं रेकी को भी मिक्स करता हूँ, तो उस वजह से हम लोग जो है अपने स्टूडेंट्स को ये ट्रेन करते हैं कि आप एनर्जी स्कैन कैसे कर सकते हो। आपके पास समझो डाउजर नहीं है, आपके पास पेंडुलम नहीं है, हम्म। आपके पास गैजेट्स भी नहीं है मान लो, तो अभी हम्म, आप उसकी एनर्जी मेजर कैसे करोगे? पता कैसे चलेगा कि ये घर जो है उनके लिए अच्छा है या हम्म, नहीं है? मान हम्म, लीजिए वास्तु वाइज इट इज 70% राइट, ठीक है, लेकिन कुछ ऊर्जाएं और भी हैं। जैसे आजकल हम कहते हैं कि ले लाइंस हैं, जमीन हम्म, के नीचे कुछ ऐसे हम्म, पानी हम्म, के कुछ लाइंस होते हैं, या कोई गलत कहीं से घोंसली लाइंस होती हैं, जैसे कहीं किसी ने सुसाइड वगैरह कर दिया तो उसकी एनर्जी हमें वहां पे प्राप्त होती है, कुछ और मिलता है हमारे पास, लेकिन गैजेट्स नहीं है मान लीजिए, तो क्या करना है? तो हम अच्छा। तब अपने स्टूडेंट्स को या अपने इवन क्लाइंट्स को, जिनको समझना होता है डीप में, उन्हें समझाते हैं कि एनर्जी को कैसे मेजर किया जाए। हो सकता है मैं आपको बेवकूफ बना सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अब आपको एनर्जी नहीं ट्रेन कर करता सकते। हूँ और आप बिल्कुल। खुद मेजर करते हो और आपके हाथों में वो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, तो दैट बिल्कुल, इज अल्टीमेट, मतलब वो दैट्स सच है। ब्यूटीफुल राइट? थिंग ना। तो हम इसलिए अपने स्टूडेंट्स को वो भी ट्रेन करते हैं, हम्म, हाँ जरूरी है। क्योंकि अगर कभी वहां पे कोई ऐसी ऊर्जा है जिसे आप नहीं समझ पाते हो, लेकिन वास्तुवाइज है, आप कहेंगे कि लेकिन गुरुजी, जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ मुझे तो बहुत तकलीफें हुई हैं, बहुत दिक्कतें हुई हैं, हमारा पैसा चला गया, ये हुआ, हर कोई बीमार पड़ता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एनर्जीज। तो एनर्जी हम्म, मेजर करना भी आना चाहिए, वहां पे बिल्कुल कैसे बिल्कुल। है और उसको ठीक कैसे करना है, उसको किस तरह से आप कोई रेमेडीज करके ठीक कर सकते हो। सही तो बात है। वास्तु इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट, उसे इट्स अ सही वेरी। ढंग से समझना नहीं नहीं, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज आपको मैं 3 अब रेमेडीज बताता हूँ जी। जो आपके जीवन को बहुत बेहतरीन बना सकता है। मैं आपको आप एक ये चीज लिख और सकते पूछना, हैं। हाँ पहला, मैं जी, मैं अगर एक घर चीज, में, मैं यस एक चीज यस जो आपने यस, पिरामिड्स बताए वो इनर वॉल पे बताए या आउटर वॉल पे? जो पिरामिड्स आउटर लगा। वॉल, आउटर आउटर, डोर, डोर का आउटडोर के बाहर, दैट्स वेरी जो, गुड। हाँ, डोर जी के बाहर, जी यस, जी फ्रेम जी। में, फ्रेम में, ऑन राइट द राइट डोर आउटसाइड। अब राइट हम राइट। 3 बातों का ख्याल रखेंगे। मान लीजिए कि आपके घर में किसी व्यक्ति को कंटिन्यूअस बहुत समय से बीमारी चल रही है और वो बीमारी जा ही नहीं रही है, तो राइट आपको क्या करना है? आपको पहले तो मेडिसिन डॉक्टर की कंटिन्यू करनी है, फर्स्ट पॉइंट, जो राइट एलोपैथिक मेडिसिन है उसे बंद नहीं करना है। राइट। सेकंड पॉइंट, आपका जो घर जहाँ पे आप सोते हो, आपका जो शयन कक्ष है, आपका जो बेडरूम है या बेड है, हम्म, उस पर 4 गोमती चक्र कॉपर में जड़वाकर स्टिक फास्ट से या किसी भी अडहेसिव से जी। चारों कॉर्नर में उस बेड के चिपका दीजिए। और ओके। कुछ दिनों में आप चेंज देखेंगे, उसके अंदर से जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जो हम्म, एनर्जी क्रिएट होती है, हम्म, वो उस पेशेंट के ऑरा में जाती है। धीरे धीरे वो उसके ऑरा से एब्जॉर्ब होके फिजिकल बॉडी में जाती है। टेक्स टाइम, 21 राइट। दिन या 1 महीना लग सकते हैं। तो वो राइट। एब्जॉर्प्शन हो जाती है, और जैसे ही वो ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, वह व्यक्ति पहले से बेहतर पोजीशन में पहुंचता है। ओके, दैट्स दूसरा, वेरी जी। उसके बेड के पास में कॉपर का कलश रखिए, हम्म, उसके अंदर 2 गोमती चक्र डालकर रख दीजिए, अच्छे से कवर करके रखिए। मॉर्निंग में गोमती चक्र साइड में निकाल के रखें हम्म, और वह जल ग्रहण करें। ऐसे कुछ दिनों तक नियमित रूप से करने से उस व्यक्ति की हम्म, सेहत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। ये हो गया ओके। एक पैटर्न। अब हम राइट। बात करेंगे कि अगर आपके घर में कभी धन टिकता ही ना हो, तो हम्म, आपको क्या करना है? अपने मेन डोर के अंदर, अभी मान लीजिए कि ये आपका मेन डोर है, एग्जाम्पल दिस इज योर मेन डोर, राइट।
तो मेन डोर में अंदर की ओर जहां पे मैं ये पॉइंट कर रहा हूँ, इस तरह से ही जो ये कैमरा है उसी ये जगह में हाँ एक 4x4 इंच का मिरर लगा दीजिए, अंदर की ओर लगाना है डोर के ओके ऊपर, ओके फोर ओके बाय ओके फोर इंचेस ठीक ओके है। ओके और ओके हाँ, एक ये दरवाजे पे लगाना है, और अपने अपने घर में ईशान्य कोण में, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं, जी उसे खाली और खुला रखिए, क्लीन कर दीजिए। वहां पर गंगा जल, गुलाब जल, जो भी आपको अभिमंत्रित जल मिलता है, जो भी एनर्जाइज्ड वाटर मिलता है, वो ना मिले तो गुलाब जल ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम्म और आप वह वहां पर एक सेकंड, गुलाब जल वहां पर स्प्रिंकल कर दीजिए, और वहां पर एक पीला रंग का कपड़ा बिछा दीजिए नया, और हम्म उस पर 8 हल्दी की अक्खी गांठ रखिए, हम्म 8 पीसेस। राइट और उसे नियमित रूप से 21 दिन धूप दीप करें, माँ हम्म लक्ष्मी जी का ध्यान करें हम्म या धन का ध्यान करें, जिसको भी आपको मानना है, लेकिन धन से संबंधित वो चीज होनी चाहिए। तो हम्म मन में धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, यह मन में ला करके और वहां पर रखना है। 21वें दिन इसमें 3 चांदी के सिक्के आपको रखने हैं, हम्म थोड़ी सी नाग केसर, जो कि पंसारी के शॉप से या पूजा पाठ के शॉप से मिल जाती है, और राइट थोड़ी सी नॉर्मल केसर जो हम दूध में डालते हैं, हम्म यह आपको इसमें ऐड करनी है, और इसे पोटली बनाकर नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान्य कोण में इसे टांग देना है। और ओके रोज सिर्फ नियमित रूप से धूप दीप करते रहिए, जैसे आप घर में पूजा करते हैं। आप देखिए कि पूरे साल में आपके घर में कितनी बढ़िया बरकत होती है। ओह और उसके दैट्स वेरी बाद 1 साल के बाद इस पोटली को नदी में या जल प्रवाहित करने के बाद दूसरी सेम पोटली बनाकर रखिए, और फिर आप बताइए कि आपके घर में कितने बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। बहुत बहुत सुंदर आपने टिप्स दी। लेकिन ये गोमती चक्र क्या चीज है जो आपने बताया? गोमती चक्र जो है वो द्वारका नदी में, गुजरात में पाए जाते हैं। आजकल तो पूजा पाठ के शॉप्स में आपको मिल अच्छा जाएंगे, अच्छा दैट इज ऑनलाइन ऑनलाइन में भी और आप भी मिल गोमती सकते। चक्र देखेंगे तो यू विल गेट इट। मेरे ख्याल से 11 गोमती चक्र कुछ 200 रुपए कुछ आते होंगे, तो ओके ओके आपको जस्ट उसमें ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। मंगवा सकते हैं। एंड दे आर द नेचुरल, उसके अंदर एक खास तरह का ना स्पाइरल वॉर्टेक्स होता है, ओके नेचुरल, वो पत्थर के अंदर इस तरह का कुछ बन जाता है स्पाइरल, विच इज अ ओके वेरी सेक्रेड ज्योमेट्रिक फिगर। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है कहानी है। कृष्ण जी से संबंधित, लेकिन वो कभी और बताएंगे, जी जी बिकॉज जी हमारे पास आज हिमालयन योगिक हीलिंग हाँ पर भी बात करनी हाँ है। हाँ तो बिल्कुल थोड़ा पहले सा। हम ये समझ लेते हैं कि इसके अंदर ज्योमेट्रिक फिगर होती है, इसके अंदर जी नेचुरल एनर्जी पाई जाती है। जब आप इसको ऑरा एंड स्कोरा स्कैनर पर करेंगे देखेंगे करेंगे जी या जी। ऑरा इमेज उसकी कैमरा निकाल के ले। सामने देखेंगे, हाँ तो हाँ। इसके यहाँ गोल्डन ऑरा आपको बहुत प्रोमिनेंट दिखता अरे है, वैसे विच गोल्डन शोज, ऑरा तो आजकल कहीं दिखता ही नहीं है। बट यस, आई एम आल्सो गोल्डन एंड डूइंग द येलो ऑरा ऑरा, रीडिंग। यस। तो तो आप ये दैट पक्का मंगा के इसका पिक निकाल के मुझे अवश्य भेजिए, बिल्कुल जरूर बिकॉज भेजते हैं। बहुत ही बढ़िया उसका ऑरा दिखता है। एंड ओके। बिकॉज ऑफ दैट नेचुरल उसके अंदर एक अपना ही आभा मंडल होता है, जो आपको एग्जैक्टली। पॉजिटिव बनाता है, आपके आसपास को बहुत बहुत सुंदर। ही प्योरिफाइड बनाता है। इट्स सो ब्यूटीफुल या थिंग यू हैव टोल्ड। इसका तो हमने नाम नहीं सुना था क्योंकि आई एम नॉट इनटू दैट। या थैंक यू सो मच फॉर दैट। और थोड़ा सा आप अपना उसका भी हमें ज्ञान दें हाँ, जो हिमालयन आपने योगिक मिलके। हीलिंग मैं 2004 और 2006 में हिमालय पर गया था, और वहाँ पे मुझे काफी गुरुओं की तरफ से और योगियों की तरफ से, जिन्होंने कुछ हंड्रेड्स ऑफ इयर्स या मेनी इयर्स, मुझे पता नहीं कितने साल उन्होंने वहाँ तपस्या की होगी, तो आई वाज ब्लेस्ड विथ द अट्यूनमेंट। उन्होंने मुझे वो जो एनर्जी होती है, जो अट्यूनमेंट होता है, जी वह जी जी। मुझे दे दिया था। पर हम्म मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हम्म हो रहा है, बिकॉज मैं रेकी ग्रैंड मास्टर पहले हम्म से ही था, तो मुझे हम्म पता था कि कोई हम्म तो जो है वो गुरु हम्म दीक्षा मिली हुई है, या कोई हम्म इसी तरह की एनर्जी मुझे प्राप्त हुई है, लेकिन हम्म, इसका कैसे इस्तेमाल करना है ये मुझे पता नहीं था। तो मैंने जी जब एक गुरुजी से पूछा कि आप हम्म मेरे तीसरे नेत्र को टच कर रहे हैं और हम्म, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उस वक्त मुझे करंट का आभास हो रहा है, एक जी ऐसी वाइब्रेशन जो कुछ जी अलग ही है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रांग। तो मुझे ये मालूम था कि ये
जो है एनर्जी ट्रांसफर है, हम्म, लेकिन ये कब मुझे यूज करना है, इसका क्या मुझे लाभ है, आई डिडंट नो। तो मैंने उनसे जस्ट ऐसे पूछा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत मन में होते हैं उस वक्त, कि हम्म, जो भी मुझे मिल रहे हैं, और सभी गुरु इसी तरह से मेरे साथ बिहेव कर रहे थे। तो मैंने आखिर एक से पूछ लिया एंड उन्होंने ये कहा कि ये सब आपको 2016 में पता चलेगा। तो मैंने ओके। बोला 2016 में, और ये 2004 चल रहा है, तो क्या होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है तो आशीर्वाद दे रहे हैं, या क्या होने वाला है मुझे पता नहीं था। आई वॉज वेरी टेंस। तो मैंने बोला कुछ बुरा है क्या, तो उन्होंने वो स्माइल किए और ऐसे किया, ओके। बस सिर्फ इतना किया। तो मैंने बोला चलो अच्छा है, कुछ बुरा नहीं होने वाला है, राइट। सब ठीक होगा, ऐसे तो आश्वासन मुझे मिल गया है, तो आई वॉज ओके। और उसके बाद जब मैं 2016 में किसी बिल्डर का मैप्स को रीडिजाइन कर रहा था एज पर वास्तु, बिकॉज वो कहते हैं कि आर्किटेक्ट से हम फाइनल प्रिंट बाद में बनाएंगे, हमने फिलहाल उनसे एक कच्चा सा लेआउट बनवाया है, एंड आप जैसे बोलेंगे उस हिसाब से हम ब्रोशर्स डिजाइन करेंगे, ठीक है। राइट। तो मैं मुझे नींद नहीं आ रही थी एंड आई वाज जस्ट डिजाइनिंग देम, एंड सडनली मैंने वो नींद, रात को 1-1:30 बज गया था, उसके बाद में मैंने वो कहा कि चलो अभी सो जाते हैं, बहुत देरी हो रही है, साइड में मैंने वो रख दिया अपने पास में ही ब्रोशर, एंड मैं सो गया। 3, 3:15 का समय था। आधी रात को सडनली मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं, मेरी सांस उखड़ रही है या एकदम से कुछ हो रहा है, तो जिसकी वजह से मैं ऐसे उठकर बैठ गया, लेकिन मैं निद्रा में था तो भी, और कुछ चल रहा था, वही सब गुरुज एकदम से मुझे दिखने लग गए। मुझे समझ में नहीं आया कि इतने सालों बाद मैं भी भूल चुका था कि कुछ हुआ राइट। है ना, आशीर्वाद मिल गया, उनके सानिध्य में बैठे रहे, वहां ध्यान साधना किया, जैसे इंस्ट्रक्शंस उनके थे वो फॉलो किए। पर सडनली ये क्या हुआ था मुझे समझ में नहीं आया। तो वो मुझे दिख गए, फिर कुछ सिंबल्स दिखने लग गए, फिर कुछ चीजें दिखाई देने लगी, कुछ टेक्निक्स के रूप में दिखने लग गई। पर मुझे अंदर से मैसेज आ रहा था कि ये सब ना किसी पे लिख देना, नहीं तो तू भूल जाएगा। ओके। लेकिन कानों में उनके आवाज, उनका वो साउंड, जो उन्होंने कुछ शब्द मुझे बोले थे उस वक्त, कुछ विजन्स, वो सभी मतलब मुझे सब याद आने लगे एक एक, जैसे वो पूरी फिल्म में देख रहा हूँ। और मैं, ठंडी का मेरे हिसाब से समय था, लेकिन आई वॉज टोटली स्वेटिंग। तो मैंने जब अपनी आंखें खोली तो मैंने पहला पहला काम वही किया कि आई हैव टू ड्रॉ देम। जो भी था, जैसे जैसे मुझे आया वो सब मैं लिखता गया, बिकॉज मैं भूल ना जाऊं। तो मैंने जब लिख के पूरा उसे एक बार रीड किया, फिर दूसरी बार रीड किया, फिर तीसरी बार, मैंने तो बोला ये कुछ तरह का हीलिंग ही बन गया है, कुछ एक वर्कशॉप जैसा मुझे कुछ लग रहा है। ओके। फिर मैंने 2-3 दिन ध्यान में बैठता रहा, कम्युनियन करके देखा गुरु मंडल से एंड ऑल, और अपने सवाल रखते गया। अब ये लोगों के ऊपर है, वो मेरी इस चीज को सच माने या झूठ माने या एक मनगढ़ंत कहानी राइट। हाँ, माने, अप टू राइट। देम। मेरा जो मेरे साथ जो हुआ है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल, उनको बिल्कुल। मानना है माने, नहीं मानना है तो दे बिल्कुल कैन सही। जस्ट से इट इज फेक, दैट्स इट, हाँ, सिंपल एज दैट, हाँ, है ना। राइट, राइट, लेकिन राइट, राइट। मैं अपने साधना में बैठा रहा, मैंने बोला मुझे ये क्या करना है। तो मुझे कनेक्शंस मिलते गए कि आपको इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, सम गाइडेंस। ऐसा लग रहा था जैसे समथिंग इज गेटिंग डाउनलोडेड ऑटोमेटिकली, कुछ तो चीज है जो एनर्जी प्रवाह हो रहा है, कुछ हो रहा है। एंड मैं अपने ध्यान साधना में बस बैठता रहा, 2 घंटे 3 घंटे वॉट एवर। और मुझे जानना था कि ये चीज क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब एकदम से 2004 के बाद सभी गुरुज का आशीर्वाद एक साथ में आ जाना, फिर उनकी उनकी जो मनमोहक छवि थी वो मुझे दिख जाना। तो आखिर क्यों, आफ्टर सो मच, एंड फिर मुझे याद आया अरे ये तो 2016 ही चल रहा है, उन्होंने कहा था 2016 में ही 2016 तुम्हें में। पता चलेगा। हम्म। एंड मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ ध्यान अवस्था में, और मैंने कहा कि मुझे जानना है व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है, इसका क्या महत्व है, किस लिए ये काम आएगी। और मेरे काफी ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल वास्तु के, फेंग शुई के, हीलिंग के, शिव साधना के। इसमें राइट। हम फ्री में भी टिप्स देते रहते हैं लोगों को कि आप ये करो ये करो। जो मेरा 29 ईयर्स का रिसर्च है मैं उसमें लोगों को फ्री में देता रहता हूँ, लो जितना ज्ञान लेना है तुम बिल्कुल, कितना ले सकते हो, लेकिन हाँ, जहां पर मेरी चीज कहीं दोगे मेरा नाम लिखना जरूरी है। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। आप दो,
लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज माय कॉपीराइटेड मटेरियल, वो गलत मत कर देना। आप दो जितना देना है, बोलो कि हाँ गुरुजी ने बताया हम आपको दे रहे हैं, आप बिल्कुल बांटो सही। ना, मैंने कहाँ बोला नहीं बांटो, लेकिन दैट्स ट्रू। हमारे रिसर्च को उठा के आप दिखाओगे कि मेरा है, विच मेरा इज है वो, दैट्स रॉन्ग क्योंकि रियली। 29 साल दिए हैं। आई वाज नहीं जस्ट बिल्कुल। 16 years व्हेन आई स्टार्टेड ऑल दिस। ओह माय तो वो गॉड। ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, मुझे बचपन से ही ऑरा दिखते थे, मुझे पता नहीं था ये ऑराज क्या होते हैं। मैं सिर्फ शिव जी की आराधना करता था, हनुमान चालीसा कंठस्थ थी, मेरे गुरुजी जो हैं वो शिव जी की हनुमान जी की उनको सिद्धि थी, ऐसे हमें पता है, हमने एक्सपीरियंस किए हैं, उस बेस पे मैं बोल रहा हूँ। जी जी। बाकी किसी को मानना है नहीं वो मानना है तो तो खैर सबकी उसके, मर्जी, हाँ दैट्स अप टू देम। दिस इज अ फ्री वर्ल्ड, बिल्कुल अगर बिल्कुल, मानना है हाँ तो ठीक है, नहीं मानना है तो जस्ट बिल्कुल। बी इन दैट, बी ब्लेस्ड, राइट राइट राइट। नथिंग लाइक इट। तो ये मुझे जब चीज पता चली तो मैंने कहा लेट मी यूज इट। ठीक है, मैं उसमें वैसे भी रेकी और दूसरी ऊर्जाएं लोगों को रोज फ्री में देता ही था। मैं उनको बोलता था बेटा राइट योर प्रॉब्लम, आप एक अपना नाम, योर प्रॉब्लम, और उसके बाद आप कहाँ से हो, वो उसमें सिर्फ टाइप करो 3 शब्द, बहुत ज्यादा पूरी स्टोरी नहीं, ये है वो है, अगर वो सब लिखेंगे तो देर इज नो टाइम फॉर मी टू रीड, जो सच राइट। बात है, बिल्कुल और आपके पास भी नहीं होगा। उससे अच्छा मैं आपको वो एनर्जी भेजने में वो समय व्यतीत करूंगा ना, रादर बिल्कुल। देन रीडिंग द होल स्टोरी, मतलब नहीं है। उससे अच्छा टू द पॉइंट, आपको क्या दिक्कत है, लेट्स डू इट। और इस तरह से आपको ऊर्जा रिसीव करनी है, वो मेथड हम समझा देते थे। फिर मैंने कहा लेट्स एक्सपेरिमेंट। अभी हम हिमालयन योगिक हीलिंग जो है, क्योंकि योगियों द्वारा ये ऊर्जा हमारे पास आई है, उनकी कृपा से प्राप्त हुई है, आई एम द ओनली पायनियर इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड फॉर दिस, एंड हिमालय से वो प्राप्त हुई है, तो हिमालय जी को शत शत प्रणाम। उसके बाद योगीज हैं, सिद्ध योगीज हैं, सिद्धार्थ हैं, तो इसके वजह से योगिक रखा, और हीलिंग तो है ही, तो इसके हीलिंग। वजह से हिमालयन योगिक हीलिंग हमने इसका हीलिंग नाम उसका रखा। नाम था। जैसे हमने कॉपीराइट वगैरह कर दिया है, सब चीजें जी जी। हमारे पास हैं। हाँ बट हाँ। जब ये ऊर्जाएं मैं उसमें लोगों को देता गया, मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं रेकी दे रहा हूँ कि क्या दे रहा हूँ, बट वी वर गिविंग दैम, एंड वी फाउंड कि एवरी डे, मतलब आज अगर आपको मनी का इश्यू है, किसी ने आपको कह दिया कि मैं आपका पैसा नहीं लौटा रहा हूँ, नेक्स्ट दिन पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर बताते थे। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे दिन उनको सारा धन मिल साल गया, हो गया। आई एम नॉट हाँ सेइंग दिस, हाँ। लेकिन कुछ ना कुछ वे आउट निकला, कुछ रास्ता निकला, तो दिस वी वर सीइंग वेरी फास्ट। जबकि हम रेकी में देते थे या कोई भी हीलिंग मोडालिटी में देते थे, ऑफ कोर्स इट वर्क्स, लेकिन कुछ समय टाइम लगता था। टाइम लगता है बिल्कुल। यहाँ पे बिकॉज योगिक योगियों के एनर्जीज है। द्वारा ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, बीच में हम्म। वो हैं, तो उनकी एनर्जी वाज डूइंग इट अ वेरी फास्टर पेस, ओ माय वो बहुत ही गॉड। बढ़िया थी। फिर कभी नेगेटिव एनर्जी हमारे पास नहीं आती थी किसी की हीलिंग करते हुए। हाँ, ये प्रश्न आपसे हाँ, करने ही सबसे वाली बड़ा थी कि प्रश्न ये होता है यही प्रश्न होता कि है। जब आप किसी की भी हीलिंग करते हो, कुछ ना कुछ यू अट्रैक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ योगीज हैं, यहाँ तक के बहुत ही किसी को नेगेटिव एनर्जी पकड़ लेती है, कुछ होता है, देन ऑल्सो वी सी कि हमको कुछ भी नेगेटिव आता ही नहीं, बिकॉज नहीं योगीज आता। बीच में बैठे हैं, सिद्धार्थ बीच में हैं, वी आर सो वेरी कंफर्टेबल। यू आर ब्लेस्ड दैट वे, यू हमें आर हमें ब्लेस्ड। या बाय गॉड्स ग्रेस, बिकॉज जब हमने हाँ प्राणिक हीलिंग भी की थी तो भी हम अपने सॉल्ट सॉल्यूशन और दूसरे, अब हाँ। मिथाइल अल्कोहल एंड मेनी अदर वेज आर देयर जो हमको यूज करनी होती है, कॉफी बीन, सॉल्ट बाथ, ये सब बिल्कुल। करना होता है अपने ऑरा को क्लेंस करने के लिए। इवन और इन द बहुत रेकी, बार, इवन इन द हाँ बहुत रेकी द बार सेम हमारे, थिंग। यस, या। थोड़ा बहुत आता है उसमें, बट हाँ। देन प्राणिक में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इसका रीजन ये है, मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीथिंग, बिकॉज योगीज अपने जगह पे हैं, ये जो सब बढ़िया मास्टर्स हैं, चाहे वो मिकाऊ सुई जी हो, मास्टर चौकॉक सुई जी हो, ऑल आर ग्रेट, आई एम नॉट सेइंग एनी डाउटफुल थिंग अबाउट देम, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब आप पूरा अपना ऑरा खोल देते हो, उस वक्त एनर्जी ज्यादा आती है। तो प्राणिक में जब हम किसी की एनर्जी करते हैं, हीलिंग करते हैं, उस वक्त हमारा ऑरा पूरी तरह से खुल जाता है, तो इसलिए वो एक चांस बनता है कि वो नकारात्मक ऊर्जा भी अपने पास आती है। लेकिन उसमें वे बताया गया है ना, तो बहुत बार मिस्टेक क्या करते हैं हीलर्स कि हम अपने आप को बाद में अपने प्रोटेक्ट ऑरा को नहीं क्लेंस ही करते, नहीं करते, क्लेंस हाँ नहीं अपनी करते हैं, प्रोटेक्ट क्लेंस नहीं नहीं करते करते। हैं, प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, जो ट्विन हार्ट मेडिटेशंस हैं जो हमें करनी चाहिए रेगुलरली, वो वो नहीं हम करते। प्रैक्टिस नहीं करते हैं, फिर हम दोष देते हैं, अच्छा ये हीलिंग ऐसे है। Nobody can compare any healing with anyone तो because it आपसे has come फिर मैं from the एक mind. प्रश्न करूंगी यहाँ पर कि जो रेकी हीलिंग के लिए आजकल जितना जी मेडिटेशन सेंटर्स हैं, जो हायर मास्टर्स हैं, दे आर ऑल कंडेमनिंग कि आप मत करिए हीलिंग, आप दूसरे क्यों? की हीलिंग। नहीं, आई डोंट नो, मतलब अब एक वो पैटर्न सा बन गया है। जैसे हम पत्री जी के साथ हम जुड़े हैं, तो वहां से बहुत से लोगों से हमने सुना कि हीलिंग नहीं करना चाहिए।
हीलिंग करने, क्योंकि आई वाज अ रेकी हीलर, और मैं बहुत इफेक्टिवली आई लेखा जी, वाज यहाँ डूइंग। पे मैं ना तो पत्री जी ना किसी और मास्टर का नाम लूंगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी दे आर वेरी ग्रेट एनलाइटेंड मास्टर्स, मास्टर्स। एनलाइटेड बट मास्टर्स, यहाँ बट पे मैं हाँ सिर्फ ऐसी एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर हमें ईश्वर ने कोई हाँ मेथड दिया है तो हम्म वो भी किसी पर्पज से दिया होगा। हम्म तो अगर वो हीलिंग हम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, चलिए ठीक है, यहाँ पे अभी हम हीलिंग को छोड़ देते हैं, हम हम्म मेडिसिन पे आते हैं हम्म कि चलिए अभी इतना सारा रिसर्च हो रहा है पूरी दुनिया में, अगर हम्म डॉक्टर्स ट्रीटमेंट बंद कर दें तो क्या होगा पब्लिक का? वेरी ट्रू। तो वो भी तो अपने कार्मिक साइकिल से ही उन्हें बीमारियां हो रही है ना। बिल्कुल। अगर तो उन्हें भी अपने हाँ खान पान, अपने लाइफस्टाइल, वो भी तो एक कर्मा ही है। हम्म तो आप अपनी लाइफस्टाइल को अगर खराब कर दोगे एंड हम्म यू विल से कि मेरा डायबिटीज है, चलो ठीक है मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, हम्म मुझे जो खाना है मैं खाऊंगी, जैसे मुझे रहना है रहूंगी, हाउ इट विल गो? हाँ, तो मैं नहीं उस वे हाँ, में एक जी चीज जी, कहना चाहूंगा कि जब वो हीलिंग मोडेलिटी भी उन्हें एनलाइटन होने के बाद ही प्राप्त आदिम, हुई है बिल्कुल। और वो हमें दे रहे हैं, या पहले के जमाने में जो सिद्ध पुरुष हुआ करते थे और अपने आशीर्वाद आशीर्वाद से दे, लोगों को ठीक हाँ करते थे, हाँ तो वो क्यों करते थे? उस वक्त भी तो वो हीलिंग ही थी हाँ। ना। नहीं तो तो क्यों जैसे, ठीक होते हाँ थे? तो अभी जैसे पत्री जी के वो बात पूरी नहीं हो पाई कि वो कहते थे सिर्फ डोंट ध्यान टेक करिए। नेम्स, डोंट टेक नेम्स, बिकॉज नहीं देयर आर व्यूअर्स एंड नहीं, मैं नहीं दैट्स ट्रू। चाहता कोई भी नहीं, हर्ट उनका हो। ध्यान करने का तरीका, मैं उनकी जो बात कह रही हूँ, तो ध्यान करिए हो और सकता आप है, सिखाइए हो दूसरों सकता को है, ध्यान सिखाइए, हो दिस इज। सकता है कि पत्री जी क्या कहना चाहते हो कि आप ध्यान के माध्यम से से ही अपने सिखाइए, हाँ फिजिकल बॉडी को हाँ, और ऑरा बॉडी को इतना ठीक स्ट्रांग कर बना सकते लो हैं। कि आपको हीलिंग की बिल्कुल आवश्यकता ही ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, तो दिस इज ये द, दिस चीज इज हो व्हाट, सकता है, यस यही ये हो कन्वे में सकता कर है। रही तो थी इसमें कोई बुराई नहीं है। कि आप लेकिन हम ध्यान ये नहीं करिए। कह सकते हैं कि आप हाँ हीलिंग मत करो, हाँ बिकॉज जब कोई व्यक्ति, अभी साधारणतया कोई व्यक्ति अपने मॉडर्न लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी है, ठीक है, तो क्या बिल्कुल। हम उन्हें हील ना करें? बिकॉज उसको मेडिटेशन करने का समय, हाँ, समय निकालना होता है। जैसे हम जिम जाते हैं, अगर हम्म एक्सरसाइज करने हम्म के लिए भी तो हमें टाइम निकालना होता है ना, निचोड़ना होता है अपने शेड्यूल से। खुद ही नहीं होता, हर किसी व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होते हैं, हम्म लेकिन हमें वो चीज एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है ना। तो हम्म, उसी तरह से ध्यान के लिए अगर वो समय निकालें तो हाँ वो बोलेंगे ना, सोने पे सुहागा वाली बात है। बिल्कुल पर वही। अगर वो नहीं हो पाता है तो क्या उससे हीलिंग नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, मिलनी दैट चाहिए। इज माय क्वेश्चन, हाँ तो दैट वाज थिंग। देन हम हीलर्स की ये ड्यूटी है टू गिव देम हीलिंग। व्हाट इज राइट, रॉन्ग विद इट? हाँ नहीं दैट्स ट्रू, और क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज में हाँ जरूरी नहीं है कि मैं उससे धन ले रहा हूँ। हाँ हो एनीथिंग सकता है कैन। मैं प्रोफेशनली अगर उससे कर रहा हूँ तो मैं उससे धन लूंगा। व्हाट इज रॉन्ग? आई एम गिविंग माई टाइम। तो बिल्कुल, वो एनर्जी मेरे यहाँ से तो नहीं आई, ये आकाश में ऑलरेडी है, ये जो हाँ बोलते हैं कण कण में भगवान है, उसी हाँ तरह से ये बिल्कुल, ऊर्जा हाँ अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। हाँ वो हमें तो ये नहीं मतलब समझना चाहिए कि हाँ मैं नेचुरली, वो हूँ तो कर्ता और भाव नहीं मैंने होना इसको चाहिए। ठीक किया। नो, एग्जैक्ट, नहीं आपने कर्ता अपना भाव नहीं, समय दिया, आपने अपनी फीस ली, बात खत्म। या कर्ता आप, भाव आ गया ना। हाँ, हाँ कर्ता वो भाव लाने की जरूरत नहीं है, जरूरत आप नहीं सिर्फ है। एक माध्यम हो, आपके अंदर तो कुछ है ही नहीं, यू आर जीरो। जीरो, बिल्कुल दैट आई और एग्री। जीरो ही रहना चाहिए, आपको ज्यादा उसमें ये नहीं नहीं करना है। पढ़ना चाहिए, तो मुझे तो इसीलिए बहुत समझ में आई जो ध्यान यस, वाली तो अवस्था थी कि जो उन्होंने जो कहा है, या वही इवन ध्यान करना दूसरे सीखे। मास्टर्स ने भी कहा मास्टर्स भी होगा, यही कहते हैं। उनका कहना ये है कि हम्म, आपको हीलिंग नहीं लेनी चाहिए। क्यों? वाई? बिकॉज दे से कि आप ये खुद प्रैक्टिस करो ध्यान अवस्था, हाँ हाँ इतनी अच्छी लेवल पे आप खुद पहुंचो, ताकि बिल्कुल। आपके आसपास का वातावरण, हम्म आपका आभा मंडल, आपके खुद का फिजिकल बॉडी, हम्म, आपके आसपास का जो वातावरण हो वो भी ठीक हो जाए। शुद्ध हो और जाए। ये ट्रू बात है कि जब आप अगर अच्छे हीलर हैं या हम्म मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, हम्म आप अपना ध्यान बहुत अच्छे से अगर करते हैं और बहुत हम्म अच्छी लेवल आपकी पहुंच जाती है, तो हम्म, आपका ऑरा आपके घर वालों को भी हील करने में हाँ मदद बिल्कुल करता है बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। और आपके पूरे घर को या ऑफिस को भी हील कर सकता है। तो वो उस वे में अगर उन्होंने ये मेरे बिल्कुल हिसाब से बिल्कुल, हाँ इस यही तरह से बात कहा कहा है होगा, कि हाँ जी, सबको ध्यान सिखाइए, हाँ, तो वो अगर ज्यादा वो कर जरूरी सकते है। हैं तो बहुत हाँ जरूरी है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को समय मिल ही नहीं पाता तो उनके हाँ लिए फिर हीलिंग ही एक हाँ, ऑप्शन रह जाता ऑप्शन है। बच तो जाता है, तो कोई दैट कैन बी हीलिंग डन। करना कोई हाँ बुरी नहीं नहीं ठीक है, आज मेरे जो डाउट था वो मैंने इसलिए आपसे क्लियर है। करा, तो क्योंकि हम हमें लोग कोएग्जिस्टेंस में ही हमेशा बिलीव करना चाहिए, चाहे हम्म, एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे हम्म, और कोई स्पिरिचुअल साइंस हो, इनका समावेश जब साथ में होगा तो एक बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ही ब्यूटीफुल चीज निकलेगी हाँ जो क्यों, हर किसी हाँ को आगे बहुत बढ़ने में बहुत मदद आगे करेगी। बढ़ने में, क्योंकि इससे ध्यान हेल्थ, जी वेल्थ, अबंडेंस सभी कुछ सब प्राप्त सब होता कुछ मिलता है। दर्शकों, बहुत सुंदर हमारा विद्या जी के साथ वार्तालाप हुआ है,
और एक जो मिथ दिमाग में आ रहा था, जैसे आजकल मैं भी कर रही हूँ, मैं सिर्फ ध्यान करती हूँ, ध्यान सिखाती हूँ लोगों को, जी। तो मुझे लगने लगा था शायद हीलिंग नहीं करना चाहिए। हालांकि जो मास्टर्स हैं वो यही कहते हैं कि आप अपना ऑरा, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करिए तो सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज द राइट मैसेज व्हाट दे हैव बीन गिविंग टू अस, और उसको उसी तरह से समझना, लेकिन साथ में हीलिंग भी हम कर सकते हैं, जैसा विजय जी ने अभी कहा। इट हैज बीन अ ब्यूटीफुल सेशन विजय जी, और मैं थैंक यू सो चाहूंगी आप अपना नंबर व्यूअर्स को बताएं एक बार, कि जिससे इफ दे वांट टू कांटेक्ट यू दे कैन। vastumagic.co.in हमारी वेबसाइट है, vastumagic.co.in, और मेरा राइट। नंबर है 9850090230। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, 9850090230। तो आप इस पे हमसे वर्कशॉप्स या किसी कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा लेखा जी। मुझे और भी। हम तो फोन पर ही बात करते थे, लेकिन आपसे मिलकर पता चला कि आपके अंदर भी कितनी ऊर्जा है और कितना ज्ञान छुपा है। मैं चाहूंगा आप भी व्यूअर्स के साथ अपना ज्ञान कभी बांटिए, जरूर, बिकॉज ऐसा भी, आपके बिल्कुल। अंदर इतनी ज्यादा प्रतिभा है, वो लोगों के बीच में अवश्य आनी चाहिए, ताकि हर किसी व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी व्यक्ति हो, अपने जिंदगी के परेशानियों से बाहर निकलकर एक बेहतरीन जिंदगी जी सके और ऊर्जावान बन सके। थैंक यू थैंक यू सो सो मच, इट मच। हैज बीन अ नमस्ते। वंडरफुल सेशन एंड व्यूअर्स, हम विजय जी को फिर आमंत्रित करेंगे उनके इस ज्ञान को फिर साझा करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। वॉचिंग अस। थैंक यू।